आदाब, नमस्कार। मैं रिजवान खान आज भी आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी हम एक सच्ची कहानी दर्द की आपके लिए लेकर आए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर में। कानपुर का ये सुक्खा पूर्वा इलाका है। ये बिजली घर है, बिजली घर के सामने है और यहाँ रहती हैं आशा देवी जी। आशा देवी जी से हम मिलने आए हैं। उन्होंने कैसे हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद घुटनों के दर्द को मात दी, ये सच्ची कहानी आपको दिखाने आए हैं। आइए, इस गली में। अच्छा, आशा जी यहीं खड़ी हैं। नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप? ठीक है सर। ये लगा लीजिए माइक ऐसे। तो ये आशा देवी जी हैं। आशा देवी जी की जो कहानी हम आपको दिखाने लाए हैं, ये आपके लिए मिसाल बनेगी, क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द था और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। आइए चलें, कहाँ जाना है? चलिए आइए, ले खोलो चल के, कुत्ता मारना पहले। ये कौन सा मोहल्ला है? सुक्खापुर है सर। सुक्खापुरवा। हाँ कानपुर में? हाँ, सुक्खापुर है सर। अच्छा, तो आप यहाँ कब से रहते हैं? अरे हमको हो गया 20-30 साल तो हो ही गया। 20-30 साल? हाँ 30 साल हो गया। 30-35 साल। अच्छा, 30-35 साल। हाँ सर। तो आप कानपुर की रहने वाली हैं, कहीं और की? नहीं सर, हमारा तो मैका मिर्जापुर है अच्छा और ससुराल जौनपुर था। अच्छा। हाँ, तो अभी यहाँ क्या करते हैं आप लोग? बस यहीं रहते हैं। बिटिया दामाद मकान बनवा दिए। जी वही बिटिया दामाद जो अहमदाबाद से दवा आती है, जी। उन्होंने मकान बना, यहीं रहते हैं। पहले अच्छा। तो काम करते रहे सोन पापड़ी का, अब पैर हाथ से परेशान है तो नहीं जाते हैं, बच्चे भेजते हैं पैसा वहाँ से। अच्छा, कुछ नहीं करते हैं मतलब अभी? नहीं, दवा हुआ तो वहीं से आता है सब। अच्छा। हाँ, कौन भिजवाता है? बिटिया भिजवाती है। बेटवा भिजवाती है। हाँ, अंजलि है, अनीता है, ये सब भिजवाती हैं अच्छा, दवा। तो हकीम सुलेमान जी की दवाई आप ले रही हैं? जी। किस हम चीज़ के लिए? यही कमर और घुटने के लिए। अच्छा, आपको कमर में भी दर्द था? कमर ये बहुत दर्द था, हम रो रो के रहते रहे सर। अच्छा। हाँ, रो रो के हम खाना पीना नहीं बना पाते थे। एमआरआई सब करवा चुके। एमआरआई भी हो गई? हाँ, एमआरआई हो गई, खून जांच सब कुछ हो गया। हाँ काफी दिन तो अंग्रेजी दवा चली है, जी। उससे फायदा नहीं मिला। हम्म। तो आपका हम ये डीबीम कार्यक्रम देखा, तो फिर हमने बिटिया वहीं से दवा कोरियल भेजने लगी। अच्छा, हाँ, तो कौन सी दवा भेजी? ये गोंसिया, हाँ। हाथी गोन, हाँ। टीकेयर है, अच्छा। और बाद में पता नहीं कौन कैप्सूल आया, उसका नाम नहीं मालूम है सर। तो अभी कितना आराम है आपको? अब तो बहुत आराम है सर, बहुत आराम है। अब तो काम हम घर का कर लेते हैं। आपको घुटनों में और कमर में दर्द था? ये कमर में दर्द रहा, घुटनों दोनों पिराता रहा मेरा। तो इतनी दूर आप बाहर आई हैं, चल पाती थी इतना पहले? नहीं चल पाते रहे सर, बिल्कुल भी नहीं? नहीं चल पाते रहे। चलने में हमको बहुत परेशानी होती रही, रोते रहे हम, समझो आप। तो अभी आप आराम से चल लेती हैं? अब चल लेते हैं सर, लेकिन दर्द रहता उतनी नहीं रहता है, दर्द लेकिन उतना नहीं है। लेकिन आप बता नहीं, पहले आप चल नहीं पाती थी? हाँ, चल नहीं पाता रहे सर। मतलब कितना नहीं चल पा रही थी आप? अरे हम 10 कदम नहीं चल पाते रहे, आप क्या बताएं आपसे। 10 कदम भी? हाँ, घर का काम नहीं कर पाते रहे हम। हाँ, ये अंगुरी अंगुरी सब टेढ़ी रहे, सब एक ये सब पोड़े पोड़ पिराता रहा। दिखाइए तो ये देखो, ये सब सूजा है, ये ऐसे करिए। यहाँ भी दर्द होता था? हाँ, सब दर्द होता रहा। सूज जाती थी? सूज जाती थी सर। क्या टेढ़ी होने लगी थी? हाँ, टेढ़ी हुई कहाँ, अंगुरी देखो, ये टेढ़ी हो गई है। अब तो कुछ सही है, सीधी हो रही है। दिखाइए। ये मुड़ती नहीं है? नहीं मुड़ती है, अब मुड़ने लगी, पहले नहीं मुड़ती रही। और ये घुटना में सूजन था, ये एड़ी में? हाँ, एड़ी में? हाँ, ये सब सूजन था, सूजन तो नहीं है, यहाँ पर सूजन खा रहा है, ये अब नहीं है सर। ये आपकी बस्ती मुझे लग रहा है। हाँ जी। और ये सब आपको जानते होंगे? सब जानते हैं। हाँ, सबको आपको तकलीफ पता होगी? जी हाँ, सबको जानते हैं, का पूछ लीजिए। ये कौन है? ये पड़ोसी है सामने। ये पड़ोसी हैं आपके? हाँ। क्या नाम है आपका? तेत्यानंद जी? तेत्यानंद। तेत्यानंद जी। इनको आप जानते हैं? हाँ, कब से जानते हैं? इनको कम से कम 20 साल हो जाए। 20 साल से? इनकी क्या तकलीफ होती थी? तकलीफ देखिए, स्वयं मनुष्य बता सकता है। दूसरा जो आपने कुछ देखा होगा? देखा है, चलने में तकलीफ होती हाँ। है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में भी दर्द होता है, कभी हाथ टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अब तो बहुत आराम है सर, बहुत आराम है आपके ये दवा। पड़ोसी है, देखिए मुझे ये लगता है कि पूरा मोहल्ला गवाह होगा पड़ोसी हाँ, आपके हाँ। सारे। तो अब पहले चलने में जो दिक्कत होती थी, कैसे चलती थी आप? पहले तो ये पैर टेढ़ा हो गया था, ये टेढ़ा हो गया था। अब तो सीधे चलते हैं, लेकिन ये पैर कुछ तिरछा रहता है, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही हम चलते रहे, ऐसे चलते रहे, समझो। ये पैर नहीं उठता रहा, ये पैर नहीं उठ रहा था। और लैट्रिन बैठ जाए तो उठ नहीं पाते थे, तो हम दीवार पकड़ के उठते थे। आइए अंदर चलते हैं। आइए बैठे सर। घर में। अच्छा, बाहर कुछ लोग झांक रहे हैं। जैसे ये कौन है? ये जानकार है आपकी? सब जानकर, सब आसान ये? जानते हैं। हाँ, ये भी जानती हैं। क्या क्या नाम है आपका?
आपका नाम क्या है? मेरा नाम संपत्ति देवी। आप इनको कब से जानती हैं, आशा देवी जी को? अरे इनको बहुत दिन से जानते हैं। क्या तकलीफ होती थी इनको? कमर में दर्द है, गांठी में दर्द है, यहाँ दर्द है। आपने देखा बहुत तकलीफ होती थी इनको? चले नहीं पाती थी। चल नहीं पाती थी? हाँ अब तो सही है। आइए अंदर चल रहे हैं। तो ये सब इनके मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी हैं, हाँ सर। जो बता रहे हैं कि आशा देवी जी को बहुत तकलीफ थी, चल नहीं पाती थी बिल्कुल। अभी भी जैसे आप थोड़ा थोड़ा। अब बहुत आराम है सर हमको। अच्छा। बहुत आराम हो गया। ये आपका घर है? हाँ, ये बिटिया दामाद बनवा दिए हैं, वही अहमदाबाद वाले। अच्छा, बनवा दिया हाँ। दूसरा मकान? बच्चे हैं नहीं, बिटिया है खाली, लड़कर अच्छा। के नहीं है। तो उन्होंने कहाँ बनाया आपका मकान? ये उन्हीं का मकान है। अच्छा, ये बनवाया। हाँ ये जैसे आपने कुर्सी क्यों रखी है? किचन है आपका ये? जी, इसी कुर्सी पे बैठ के बनाते हैं खाना हम। कैसे? अब ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बन जाते, इसको धर लेते, फिर इस पर आटा सानते हैं, तब इसी पे आटा नीचे उतार के फिर इसको बेलते हैं अच्छा, चौके से। यानी इस पे क्यों बैठना पड़ा आपको? ये कमर में दो दर्द रहता है। अच्छा, कमर में बहुत दर्द रहता है, अब भी दर्द रहता है, हल्का है, पहले नहीं है दर्द। तो मतलब जमीन पे नहीं बैठ पा रही? जमीन में नहीं बैठ पाते हैं। जमीन में अगर पोछा लगाते हैं तो पीढ़ा बैठ के, पीढ़ा खसका खसका के तो पोछा लगाते हैं। अच्छा, वो भी बैठ के? बैठ के पटरी पे? हाँ, पटरी बैठ के खसका खसका के पोछा लगाते हैं। इतनी तकलीफ थी आपको? इतनी तकलीफ थी हमारे। और खाना इसी पे बैठ के बनाते इसी थे? हम रो रो के शर्म कर रखते हैं। मैं बहुत दिक्कत रही। बहुत कोई करे वाला नहीं है, क्या करें, अपने मन करते हैं धीरे धीरे। आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, आप रोइए मत, क्योंकि जिसको तकलीफ होती है वही जानता है उस दर्द को। दर्द होता रहता तब वो काम करते रहते रहे पहले। बच्चे बहुत परेशान हो जाती होगी आपकी? हाँ, बिटिया हमारे बहुत परेशान होते हैं, हमारे चिंता में बहुत रहती है, वही तो दवा वहाँ से भिजवाते हैं सब। ये आंसू बता रहे हैं कि इनको तकलीफ कितनी थी। वैसे तो मुझे लगता है कि आप हर दूसरे दिन रोती होंगी तकलीफ से। बहुत दर्द रहता, हम रो रो के समझो काम करते हैं। डॉक्टर ने क्या कह दिया था आपको? डॉक्टर ने एमआरआई कराया, खून जांच, बाथरूम जांच, फिर कहने लगे कि इनकी वहाँ गुजरात में कराए थे, अहमदाबाद में सब एमआरआई यहीं भई थी। आलोक शर्मा नहीं, आलोक शर्मा के भय था, तो इन्होंने कहा कि नस दबी है। फिर वहाँ गए तो बिटिया दामाद कराए दवाई, तो कहें कि ये तो नस दबी, इनका ऑपरेशन होगा कमर का। अच्छा, हाँ। अहमदाबाद में? हाँ, तो दामाद हमारे कहें कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, ये दवा से इसे चलेंगी तो चलेंगी, ऑपरेशन नहीं कर, कोई सच नहीं होगा इनके ऑपरेशन कराने। तब आपका ये प्रोग्राम और सब देखते ना हैं, तो फिर ये देख के फिर बात भई, तब दवा भेजे हैं। बेटी ने पहले देखा था प्रोग्राम? हाँ, तो वहीं से दवा फिर भेजे लगे हैं। आइए उठिए। देखिए ये आशा देवी जी हैं और आंसू बता रहे हैं कि इन्होंने कितनी तकलीफ झेली है, लेकिन अब आपको काफ़ी राहत है। हाँ, आराम है। आइए बैठिए अंदर। तो आशा देवी जी के साथ हम बैठे हैं और इनकी तकलीफ़ को हम समझ सकते हैं कि कैसे इन्होंने वो समय काटा है जब इनको घुटनों में, कमर में, जोड़ों में, हाथ पैरों में दर्द होने लगा था, यहाँ तक कि पैर टेढ़े होने लगे थे। कितनी तकलीफ होती थी? बहुत तकलीफ रही सर। पहले तो अंग्रेजी दवा खाते रहे, तो ये सोचा कि अंग्रेजी दवा खा के दूसरा कोई मर्ज न बन जाए, तो फिर ये दवा बिटिया वहाँ से भेजी, विश्वास करके हम खा रहे दवा, हमको बहुत आराम है। आप मुझे बताएं कि दर्द कहाँ कहाँ होता है आपके? पहले तो पैर खूब ऐंठ जाता रहा। अच्छा। और खिंचाव होता रहा, जलन रहता रहा। तो अब ये घुटने चलने में फिर आते रहे, घुटने सब सूजे थे, ये हमारे सब घुटने ये सूजे थे। ये अब तो सूजन वजन नहीं है हमारे कुछ। कितनी सूजन हो जाती थी? इतनी सूजन थी, पैर बहुत सूजन थी हमारे पैर में। अच्छा। हाँ, बहुत सूजन थी हमारे पैर में। और ये कमर ये पिराता रहा, ये तो अभी पिराता, ये पूरा? हाँ, ये पूरा पिराता है, लेकिन अब दर्द कम है। सीधे दाहिनी तरफ ज्यादा था? हाँ, ये ज्यादा है, यहाँ से ये पूरा पिराता है। और आप बता रही कि पैर वैर में, एड़ियों की तरफ भी सूजन? हाँ, ये एड़ी में सूजन था, उंगलियां टेढ़ी हो जाती? ये सूजन बहुत था, अभी है हल्का फुल्का, लेकिन बहुत कम है, बहुत सूजा था। ये पैर ऊपर रख के एक बार उंगलियां दिखाएंगी? उंगलियां कैसी टेढ़ी आपकी हो गई थी बता रही आप? ये है टेढ़ी। अच्छा, ये भी है, लेकिन बहुत रही, अब हल्की हल्की सीधी हो रही है। इसमें दर्द भी होता था? हाँ, दर्द होता, चलने में दिक्कत होती रही हमको। अब ऐसे मुड़ते रहे ऐसे, तो पहले उठेंगे तो ऐसे पकड़ के चलते रहे, ऐसे अच्छा, पकड़ लेते रहे, ऐसे पकड़ के सुबह दिक्कत ज्यादा रहती रही।
ऐसे पकड़ पकड़ हम लेटरिन जाए, लेटरिन में बैठे तो हम उठ ना पाओ, फिर जमीन पकड़ के हम उठते रहे। बैठा भी नहीं जाता बैठ था? नहीं जाता था, बैठ जाओ तो उठ नहीं पाते थे हम, बहुत दिक्कत थी सर। तो उठते कैसे थे फिर? फिर ऐसे पकड़ के ऐसे बैठ जाए, फिर ऐसे पकड़ के ऐसे उठे, ऐसे जमीन का सहारा लेके? हाँ, जमीन सहारा लेके उठत रहे। बहुत दर्द होता बहुत था? दर्द होता था हमारे। क्या मतलब सोचने लगी थी फिर, इतना समय आपने काटा है? हमने ये सोचा कि हम बचेंगे नहीं अब। आपको भगवान पे विश्वास नहीं था? अब मम्मी फिर हमने ये विश्वास करके हमारे बच्चे वहाँ दवा भेज रहे हैं कोरियर, बस पोछा लगाते हैं, पीड़ा खसखा खसखा के पोछा लगाते हैं। कितना तेल लगा डाला, बाम ले, सब कुछ हमने मल डाला। अच्छा, ये सिर्फ सोचने की हद तक सीमित था कि बचेंगे नहीं, या आप प्रार्थना भी करती थी ये? हाँ, यही करते भगवान रहे, से? भगवान से कहते रहे, भगवान हमको पहले ठीक कर दो, नहीं तो हमको ले चलो। और जो महिला ये कहना लगे कि भगवान या तो मुझे ठीक कर दे या उठा ले, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितनी तकलीफ सही है। एक बार मुझे दिखाएंगे पोछा कैसे लगाती हैं आप, और कैसे लगाती थी जब ज़्यादा तकलीफ थी? वो पोछा ये उतारो, देखिए, ये ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे खसका खसका के पोछा लगाते हैं, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ऐसे मतलब ज़मीन पे नहीं बैठा जाता? जमीन में नहीं बैठ पाते हैं सर। और ऐसे बैठ बैठ के आपको पटरी पे बैठ के? हाँ, पटरी पे ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे खसका खसका पूरा पोछा लगाते हैं। और वैसे बिना पटरी के नहीं बैठ पाएंगे? अभी नहीं बैठ पाते हैं। झाड़ू है तो खड़ी होकर लगा लेते हैं। उठ जाइए, आप माफ़ी चाहते हैं, आपको हम तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी तकलीफ़, कितनी समस्या थी इनको, आशा देवी जी को, कि ये टॉयलेट तक नहीं जा पाती थी। बता दी कि यहाँ से उठ के सहारा लेके आप जाते थे? हाँ, सहारा पकड़ लेके, पकड़ के? हाँ। और वहाँ बैठा भी नहीं जाता था? बैठा नहीं, जमीन पकड़ के उठते रहे। अपनी दिक्कत हम कैसे बताओ। अब दर्द, जो आपने दवाई लेनी शुरू की बिटिया ने भेजा हकीम साहब की, हाँ, अब दवाई खिंचाव कम है। दिखाइए हमें, दवाई कहाँ कहाँ रखी है आपने? ये कौन सी है सर? ये हाथी गोंदा, ये कैप्सूल भेजे खत्म हो गया। ये गोंसिया, ये हाथी का गोंद, ये इसमें चूरन बना के रख। ये ठीक है कैप्सूल। अच्छा, ये एक और गोंसिया का डब्बा है। कितने डब्बे आप खा चुके हैं गोंसिया के? हाँ। 4। ये 4 तो गोंसिया के डब्बे दिख रहे हैं मुझे, एक टी केयर का, एक हाथी का गोंद का। ये सब बिटिया भिजवाती है? सब बिटिया भिजवाती कोरियल। अब अभी बीच में खत्म हो गया, गैप हो गया महीना 15 दिन, तो उन्होंने मंगाया फिर हमको। अच्छा, तो खाली डिब्बा है। हाँ, इसमें कुछ है पाउडर, चूरन बनाया था, रखे। ये तो ये गोंसिया है। ये गोंसिया है। ये देखिए, हम इसमें निकालते हैं। सबसे ज्यादा फर्क आपको किससे पड़ा? इससे? गोंसिया से, हाँ, गोंसिया से आराम मिला। ये इसको भी एक चुटकी खाते हैं, इतना खाते हैं। एक चुटकी हाँ, दिन में? हाँ, दिन में, सुबह शाम। सुबह शाम 2 बार? हाँ, 2 बार। कैसे लेती हैं? पानी से? गर्म पानी से ले लिया, नहीं दूध से ले लिया, जैसा सुविधा हो गया। ये वो जड़ी बूटी है गोंसिया, जिससे इनके जोड़ों में, कमर, घुटनों में काफ़ी आराम मिला है इनको। ये आप कब से ले रही हैं? ये तो हमको हो गया, बता रहे, साल भर से हो रहा 1 है। साल हो हाँ, गया। बीच में गैप मार, जब पत्ता चढ़ा रहा, नहीं खा रहे। अच्छा, ये गोंसिया अगर आपको नहीं मिला होता तो क्या स्थिति होती आपकी? तब तो हम लग रहा है बैठ के बिल्कुल बैठवाने ले लेते हैं, हमारी कोई वही नहीं रहा कि हम चल लेंगे। मतलब स्थिति खराब हो बस जाती है? इसी से न खराब है, बहुत हमको इससे आराम है। क्या क्या आराम हुआ, किन चीज़ों में? जो चलते रहे खटर खटर, ये घुटने की नस बोलती रही, वो नहीं है। सूजन कम हो गई। अच्छा, हाँ, सूजन कम हो गई। नीचे ये बैठ के नीचे बैठ के उठ जाती हैं? हाँ, बैठ जाएंगे, लेकिन दर्द होता है। अच्छा, पहले ऐसा होता था? हाँ, पहले कर पाती थी आप? नहीं कर पाते रहे, तो उठ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर पाती? नहीं। अभी तो आप आराम से बैठ भी रही हैं, उठ भी रही हैं। हाँ, तो ये बस करिए, ये किस वजह से हुआ ये? इसी, हाँ, गोंसिया से। गोंसिया से? गोंसिया, ये कैप्सूल आया था। ठीक है। हाँ, अब ये कैप्सूल और होगा एक डिब्बे में कोई सा। और कहाँ कहाँ आराम हुआ शरीर में जो दर्द था आपको? ये हाथ में? हाँ, अभी है, लेकिन उतना नहीं है, कम है थोड़ा? कम है। गोंसिया को आप कितना असरदार जड़ी बूटी मानती हैं? बहुत हमारे लिए समझो बिल्कुल वो है ये गोंसिया। ये इन सब दवाओं से, खास तौर पे गोंसिया से, आपको अब किन किन चीज़ों में आराम हुआ है? हमको एक घुटने में आराम मिला है,
ये जो घुटुआ सूजा रहा वो मिला है। और ये कुछ हल्का दर्द कम है। ये तो हमारा हाथ नहीं उठता रहा बिल्कुल। अच्छा, हाँ, हाथ नहीं उठा पाते रहे, लेकिन काम नहीं बन रहा, काम घर का करते थे। हाथ नहीं उठता था बिल्कुल भी नहीं? अब नहीं, हाथ उठा लेते हैं। पहले थोड़ा भी नहीं उठता था? नहीं, नहीं उठता रहा, दर्द होता रहा। अब भी दर्द है लेकिन उतना नहीं रहता। लेकिन हाथ वगैरह सब उठने लगा? हाँ। लेकिन अभी आप खुश हैं जीवन में, जो इतना बदलाव आपके आया है? हाँ, कमाने वाला नहीं, बिटिया मंगाती कैसे कैसे अपना बेचारी मंगाती है। जी, एक बार हम बाहर आपके साथ चलेंगे सर पानी पी लीजिए तो जाइए आप। नहीं, नहीं। अभी जा नहीं रहे हैं। हाँ, अभी बाहर चलेंगे और आपको देखेंगे आप कितनी आसानी चलने में आपको ठीक हो रही है, है। चलिए। आइए हम बाहर तक आपके साथ चलेंगे और देखते हैं कि आपको, अगर मान लीजिए आपको कभी बाहर जाना पड़ता हो जी, तो आप क्या ये सोचती थी कि जाऊं या नहीं जाऊं? पहले कुछ सोचते सामान- रहे, अब तो सोचते हैं कि चली जाए घूम आऊँ। अच्छा, हाँ, पहले सोचते रहे कि जाए कि ना जाए। अभी भी जो आप जैसे चल रही हैं हाँ, तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा थोड़ा, हाँ टेढ़ा थोड़ा टेढ़ा। है, हाँ हाँ तो ये थोड़ा किस है। वजह से है? ये पैर क्या आपके अभी भी हल्के से टेढ़े हो गए हैं? हाँ, टेढ़े हैं, ये देखो ना, ये अच्छा, हाँ, हल्के हैं लेकिन बहुत टेढ़े थे, अब सही हो रहा है। अच्छा, हाँ, पहले ज्यादा हो गए थे? ज्यादा हो गए। अगर हम ये पूछें कि कितना परसेंट आपको आराम मिला है? अब तो बहुत आराम मिला। कितना परसेंट आराम मिला होगा, मतलब कितना फीसदी आपको फायदा हुआ है? अरे समझो 1% तो आराम ही है कुछ, तो जो चल नहीं फिर पाते रहे। अच्छा, हाँ ये यहाँ भी मंदिर है? हाँ, ये मंदिर है। तो मंदिर में आप आती थी पहले यहाँ पे? मंदिर में पहले भी आते रहे, जल उल छोड़ना तब भी आते रहे, चाहे जल कितना, चढ़ाने आती हाँ चाहे जितना दर्द रहे, पूजा तो तो करना है। कैसे चल पाती थी आप? अब धीरे धीरे आ जाए तो इसको पकड़ के बैठ जाते रहे, जल छोड़ लेते रहे। अच्छा, इसका सहारा लेके? हाँ, जाली का? हाँ सहारा लेके बैठ जाते थे। वैसे नहीं आप खड़े नहीं हो वैसे जाते? नहीं, हाँ नहीं बैठ पाते। अब तो अच्छा। खड़ी भी हो जाते हैं, तब तो खड़ी नहीं हो पाते थे। अच्छा, हाँ और जल चढ़ाने के लिए झुकना भी पड़ता होगा आपको थोड़ा? हाँ, झुकना भी पड़ता रहा, लेकिन बैठ जाते हैं तो पूजा कर लेते रहे। अच्छा, तो अब इनका कैसे आप धन्यवाद करेंगी या करती होंगी रोज? अब पूजा तो रोज करते हैं उनकी। हाँ, उनसे बस विनती करते हैं। तो ये जानकर बहुत खुशी है कि अब हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद इनके जीवन में इतना बदलाव आया है कि यहाँ 100 कदम की दूरी पे इनका घर होगा। वहाँ से अब ये मंदिर आ जाती हैं और मंदिर में जल भी चढ़ा देती हैं, पूजा भी करती हैं। बहुत अच्छा लगा आशा देवी जी आपसे मिलके, और हमें बहुत खुशी है कि इनके स्वास्थ्य में इतना बदलाव आया है। और उम्मीद है, प्रार्थना करेंगे कि जितना भी आपको थोड़ी सी तकलीफ हो वो भी जल्द से जल्द हाँ ठीक हो सर, जाए। वो भी ठीक हो जाए बस। हाँ, हम यही प्रार्थना करेंगे, यही कामना करेंगे। तो आज की सच्ची कहानी आशा देवी जी की थी। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाज़त, अगली कहानी किसी और की होगी। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार। हेलो, लो जो दवाई भिजवाती है सर से बात करिए। अच्छा बिटिया, हेलो, नमस्ते, कैसी हैं आप? जी जी, आपकी माता जी ने बताया कि आप अहमदाबाद से दवाई भिजवाती हैं हकीम साहब की। अच्छा, अभी आपको लगता है इनको आराम है हमारी दवाइयों से? दवा अभी तो खा रही, पूछिए। दवा अच्छा, अभी आप भी दवाई खा रही थी? अच्छा, कौन सी मंगवाया आपने?